आपको यूज़र से लिस्ट पूछनी है, ठीक है, लिस्ट में स्टोर करना है। इसके कई तरीके हो सकते हैं। तो टेक्स्ट, ठीक है, देखो दो तरीके बताते हैं। इनपुट, इनपुट लिया, एंटर, स्पेलिंग गलत हो तो उसको अवॉइड करना, ठीक है, मतलब इग्नोर ठीक। करना। मेरी स्पेलिंग बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। एंटर योर फ्रेंड्स नेम सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है। तो हमने ये दे दिया। अब हमारे पास जो भी लिस्ट आएगी वो क्या आएगी, हाँ, हमारे पास जो भी कुछ आएगा वो एक स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। और अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा तो मैं सिंपल इतना कर रहा हूँ, इनपुट लिया और प्रिंट किया। अभी लिस्ट नहीं बन रही इसकी, ठीक है। हाँ। और यार ये पाइथन रन करनी है, एक मिनट रुक जाए, ये क्या है, मूवी में कुछ चला गया ये। टर्मिनल खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करें, फ्रेंड्स की नेम दो, राम कुमार के कॉमा, ठीक है, इसमें नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब ये सिंपली सारे नाम मेरे पास एज ए स्ट्रिंग आ गए, ठीक है। अब इसको मुझे लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, लिस्ट में हमारे पास एक फंक्शन होता है, बिल्ट इन मेथड होता है, फंक्शन नहीं होता है, बिल्ट इन मेथड होता है, वो होता है स्प्लिट, ठीक है, नेम्स, ठीक है। हमारे पास टेक्स्ट आया है और उसमें हम लगाते हैं स्प्लिट, क्लियर। स्प्लिट में जी हम सर। स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कॉमा लगा के स्प्लिट करना है, और हो गया हमारा काम, प्रिंट। तो ये सबसे आसान तरीका है, सबसे बेटर तरीका है कि यहाँ लिस्ट में आप अपना देखते हैं, राम कुमार, राजेश सिंह, ठीक है, इतने ही लिखो। अब देखो ये ऐसे लिस्ट आ गए हमारे पास, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बार में। और आपको जैसे, और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा सा और फैंसी वे में करना चाहते हो, ठीक है, तो क्या कर सकते हो। एक डाउट आ रहा था, एक मिनट अभी सो हम्म, बैक स्पेस। सर जैसे ये टेक्स्ट जो नम्स है, नेम्स है, जो सर नेम्स इक्वल्स टू टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो सर ऐसे मैंने y इक्वल्स टू स्प्लिट टू पॉप फंक्शन करा था, फिर प्रिंट y कराया, क्या तो किया उसमें आपने, मेरे को नन। स्प्लिट ऐसे के बाद सर क्या था। y नहीं, स्प्लिट फंक्शन यूज नहीं करा था सर, पॉप पॉप और अपेंड ऐसे ये दोनों यूज करे थे। ये जैसे देखो, y। क्योंकि ये हम जो इनपुट लेते हैं ना, ये स्ट्रिंग आ रहा है ना, तो स्ट्रिंग में अपेंड यूज़ नहीं होगा ना, पहली बात तो ये है, स्ट्रिंग में अपेंड नहीं होता, अपेंड लिस्ट में होता अच्छा सर। है नहीं। अगर मैं यहाँ पर अपेंड दूंगा ना तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये इसका डेटा टाइप जो है हाँ, ना, इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, अगर आप चेक कर सकते हो ये रेड। तो सर नहीं, लेकिन मैंने लिस्ट बना लिया था सर उसमें। ये तो आपने अच्छा अच्छा टेक्स्ट ले अच्छा, रखा, हाँ लिस्ट समझ ले गया। रखा, LST, फिर y इक्वल्स टू, मैंने LST पॉप फंक्शन करा, तो फिर प्रिंट y करा, तो सर नन प्रिंट वो आया आउटपुट में, ऐसा क्यों सर? आपके पास कोड है, वो कोड पेस्ट करो, मैं बताता वो तो सर मैंने पता नहीं, सिस्टम बंद कर दिया पूरा, अभी हूँ। अच्छा, शट डाउन कर दिया था। तो अभी किस पे देख रहे हो, फ़ोन पे देख रहे हो क्या। हाँ सर, अभी तो फोन पे देख रहा हूँ। फ़ोन पे मत देखो, समझ में नहीं आएगा कुछ भाई, फ़ोन पे समझ में नहीं आता, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए यार, ठीक है। चलो कोई नहीं। तो आप जो कह रहे हो, आपने लिस्ट बना दी, आपने पॉप कर दिया, पॉप करने से तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा ना, ठीक है।
पॉप जो होता है ना वो एलिमेंट रिमूव करने के लिए होता है। आप रिमूव करना चाह रहे थे या ऐड करना चाह रहे थे? हाँ वो सब मैंने मतलब दोनों वो करा था, पहले कॉपी कर दिया था, बाद में वो तो चला रहा था सर, वैसे फंक्शंस ट्राई करके देख रहा था बस सारे। अच्छा। प्रोग्राम वोग्राम तो प्रोग्राम ही बनाया था सर मैंने बस। नहीं वो जो कोड है ना वो सेव करके रखा करो। वो क्या है ना, वो कोड व्हाट्सएप पे डाल दिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, मैं देख पाऊंगा कि आपने क्या किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ हो सकती है कोड। सर जैसे फिर मैंने प्रिंट के अंदर वो एलएसटी प्रिंट करा था, तब वो प्रोग्राम रन हो गया फिर। अच्छा, मतलब जो फंक्शन था वो सर तो प्रॉपर यहाँ वर्क तो हो आप रहा। बताओ कि क्या करना है इसमें। अभी जैसे मैंने ये कर लिया, आपने जो किया था वो बताओ, वो करके देखते हैं। नहीं या तो सर मैं सेंड कर दूंगा आपको कल। हाँ कोई नहीं, तो देखो अभी और मैं चीज़ें बता रहा हूँ। अभी दूसरा तरीका क्या है, जैसे मान लो आपने स्टोर कर लिया, आपको और भी नाम चाहिए, या फिर सीधे आप लिस्ट में स्टोर करना है आपको नाम, ठीक है। तो आपने नेम्स नाम का एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, लिस्ट बना ली, ठीक है। और अब आप चाहते हो कि वो आप तब तक नेम स्टोर करो जब तक यूज़र चाहता है, ठीक है। तो आप एक वाइल लूप लगा लो, ठीक है। आपने करंट नेम दे दिया, नेम इक्वल टू दे दिया, नहीं ब्लैंक दे दिया, ठीक है। वाइल नेम, ठीक है, ये हुआ नॉट इक्वल टू, ये तो पता ही होगा, नॉट इक्वल टू नो, ठीक है। ये तो ये क्लियर है, ये वाला ऑपरेटर? ये सर ये तो न्यू है सर, अभी पता अभी नहीं नहीं। पता। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, फॉलो पे करते हैं। हमें मान लो हम पूछते हैं यूजर से आपको कितने फ्रेंड्स के नाम ऐड करने हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, वैसे करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा तो नंबर ठीक है, हमारे पास जो रिजल्ट आता है ना उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इनपुट इस तरह से लगा रहा हूँ और यहाँ पूछता हूँ क्लियर। ये हमारे पास जो आएगा किस में आएगा, ये हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, आप देखो इंट हाँ वाला सर। हमने फंक्शन यूज़ किया, इंट में कन्वर्ट हो गया, जी ये क्लियर, जी सर। ठीक है। चलो अब जितने फ्रेंड्स वो देगा उतनी बार उतना लूप चलाएंगे हम, फॉर लूप, ठीक है। फॉर और हमने दे दिया सिंपल आई इन, और रेंज हो गई हमारी ये नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है। और अब हम इसमें पूछेंगे उसके नाम, ठीक है। नेम इनपुट, फ्रेंड्स नेम, ठीक है। फ्रेंड्स नेम, अब ये जो नेम आएगा हम ये किस में स्टोर करते जाएंगे, नेम्स नाम की हमारी जो लिस्ट है, ठीक है। पेंड और नेम कर दिया, तो इस लूप के एंड तक हमारे पास सारे नंबर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। सर ये सिंपल सा कोड है, ये सारा काम कर देगा। सपोज करो मैं देता हूँ, मैं 5 देता हूँ, ठीक है। और मैं देता हूँ राजेश कुमार, ठीक है। आगे तो ये सारे, ये कैसे हुआ, क्योंकि पहले तो हमने पूछ लिया कितने नाम आपको एंटर करना है, ठीक है। अगर वो 10 देगा तो हमारा लूप 10 बार चलेगा, ठीक है। और वो हर बार फ्रेंड का नाम पूछेगा, और जो भी हमारे पास आएगा, ठीक है, वो हम इसको स्टोर करेंगे हमारी जो मेन लिस्ट है, ठीक है, जो हमने ब्लैंक बनाई थी, एम्प्टी बनाई थी, क्लियर। जी सर। ठीक है, समझ में आ गया आपको, जैसे लिस्ट में आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी हो, ठीक है। हाँ सर आ गया। और अगर आप नंबर स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पर आप इससे पहले इंट लगा सकते हो, इंट लगा के कॉल सर कर दो,
तो नंबर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम इनपुट से जो इनपुट लेते हैं ना वो स्ट्रिंग में होगा। स्ट्रिंग अगर मैं नंबर भी लिखूंगा तो वो भी स्ट्रिंग में आएगा, 12 जो होगा स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। समझ गया। समझ गए? चलो हाँ सर। अभी हम देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर बहुत ही सिंपल होता है, तो एक बार W ठीक है। ऑपरेटर में अर्थमेटिक ऑपरेटर है हमारे पास, देखते हैं। प्लस से प्लस होता है, ठीक है, माइनस से माइनस होता है, स्टार से मल्टीप्लिकेशन होता है, ये तो पता होगा यहाँ तक, हाँ सर। ठीक है। डिवीजन से डिवीजन होता है, मतलब स्लैश से डिवीजन होता है, ठीक है, ये भी पता होगा। इसका नहीं पता यस होगा, सर। मॉड्यूलस नहीं पता होगा आपको। नहीं सर, हम्म? इंट वैल्यू मतलब रिमाइंडर देता है सर ये हाँ डिवाइड रिमाइंडर, करने में, ठीक है सही बता रहा हूँ, ये पता है। ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये पावर लगा देता है, कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने दिया x में 2 है और 2 की पावर, और y में भी 2 है तो 2 की पावर 2, ठीक है। y ये 3 भी है तो सब 2 की, तक हाँ तो हम्म? ये सारे सब पता है सर, ये तो इतना तो हाँ, पता। और ये फ्लोर डिवीजन, ये सर जैसे कोई फ्लोट में वैल्यू है तो सर आगे का जो इंट वाला पार्ट होगा सर वही देगा, हाँ डेसिमल के बाद सर नहीं देगा। ठीक है। तो ये डिवाइड। थे, हाँ अब ये वाले ऑपरेटर पता है आपको। नेक्स्ट हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू होता है हमारा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है, ये तो पता ही है, ठीक है। सर इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, नहीं सर। ठीक है। अब एक जो होता है, जैसे हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, तो हम इस तरह से हाँ यूज़ सर। करते हैं, ठीक है। जैसे हमने ये लिया, मान लो x की इनिशियल वैल्यू थी, ऐसे स्मॉल है, इनिशियल वैल्यू 1 थी, ठीक है, और उसकी वैल्यू में मैं 3 ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, मैं सिंपली प्रिंट करूँगा और x की वैल्यू मुझे मिलेगी। एक तो पहले यार ये ऐड करना पड़ेगा, रुक जाओ, ये वाला कोड मैं कमेंट कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। सॉरी, ये स्लैश अलग से आ गया, हो गया। अब जस्ट इसका इक्विवेलेंट क्या होता है कि आप पूरा मत लिखो, ठीक है, इसकी जगह पर क्या कर दो, x प्लस इक्वल टू 3, तो दोनों की वर्किंग सेम ही होती है, ठीक है, रिजल्ट सेम आएगा, जी सर। है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर दी है, कहाँ दी है, ये, ठीक है। तो जैसे हम ऐड करते हैं वैसे माइनस कर सकते हैं, किसी की वैल्यू में 3 माइनस करना है, उसकी वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके अपडेट करना है, मतलब इसका सिंपली मतलब क्या है कि x को 3 से मल्टीप्लाई करो और वो वैल्यू x में ही असाइन कर दो, ठीक है। वही चीज़ है डिवाइड में, और सेम वही पैटर्न है, आप अगर देखोगे ध्यान से तो वही पैटर्न है। जो ये वाला साइन है प्लस माइनस, ठीक है, एस्ट्रिक स्लैश वो पहले लगा दिया और उसके बाद इक्वल टू लगा दिया, तो ये शॉर्ट में कहलाता है, इसको आप शॉर्ट में कर सकते हो, ठीक है। जी सर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है एक तरह से, और सबका पैटर्न सेम ही है, जस्ट देख रहे हो। तो अब एक बार ये वाला लिंक खोलना और इसमें करके देखना, ठीक है, सब वही चीज़ है, एक बार करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। सारा एक बार करना, क्योंकि सेम ही चीज़ है तो मैं अलग से नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंपली मुझे टाइपिंग ही करनी होगी, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सर एंड का को बता दीजिए, x एंड इक्वल्स टू 3 के। ये एंड जो होता है ना, ये होते हैं बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, ये बिट लेवल पे काम करते हैं, अच्छा सर समझ गए। ठीक है। 0 और 1 पे काम करेगा सर। ये होता है, ठीक है। हाँ, तो ये जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे ना तब आपको तब तो चीज़ आती है इसमें clear, ठीक है। ये नॉर्मली काम में नहीं आते हैं, ठीक है। ये तो सर गेट्स हैं, हाँ, गेट्स टाइप। ये आपने जैसे दो अगर मैं आपको दिखाऊं यार, तो ये सबमिशन और ये सर वो होगा जैसे हाँ, बस। ये गेट्स हैं, इसमें क्या होता है, सपोज करो आपने एक वैल्यू दे दी है 3,
तो मतलब बाइनरी लेवल पे कैलकुलेशन होती है। सपोज यार अब इसमें एम एस पेंट इसको आ गया सर, वो भी सर याद आ गया सर। ठीक है, जैसे बाइनरी में होता है ना, जैसे कोई नंबर है मेरे पास 255, तो वो कितना बनेगा 1111 ऐसे करके हाँ इस तरह से सर। बनेगा। ठीक है, जो कोई दूसरा नंबर है तो 120 ऐसा कुछ है। तो अब अगर एंड लगा होता है तो अगर दोनों बिट ऑन होते हैं, ठीक है, तो वो 1 आता है। जैसे यहाँ पर इसके बीच में मैंने एंड लगाया है, ठीक है, एंड गेट लगाया तो 1 आएगा। यहाँ पर 0 आ जाएगा, सेकंड वाले में 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों ऑन है। ठीक है, और जी वाले में सर। क्या होता है, कोई भी एक ऑन हो तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो और वाले केस में सारे 1 आएंगे। अब पाइथन क्या करता है, उसको बाइनरी में कैलकुलेट बाइनरी में करता है इंटरनली, लेकिन रिजल्ट जो मिलता है वो हमें डेसिमल में मिलता है। ठीक है, जी सर। ठीक है, ये आप यूज़ करके देखना। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यूज़ करना बहुत आसान है। मैंने लिया 3 अब ये इसका 1 क्यों आया, जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बिट शिफ्ट और बिट भी होते हैं। ठीक है, ये एक्स और ये पता होगा नॉट जस्ट रिवर्स करता है। ठीक है, ये क्या करता है, बिट शिफ्ट कर देता है। ठीक है, बिट शिफ्ट क्या होता है, सपोज करो मेरे पास एक बाइनरी कोई डिजिट है, बाइनरी नंबर है। ठीक है, अब ये इसमें बिट शिफ्ट करेगा, तो बिट शिफ्ट करेगा तो क्या करेगा, एक 0 ऐड कर देगा और ये बिट शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, और असाइंड राइट शिफ्ट में क्या करेगा, सपोज करो मेरे पास ये है, तो राइट शिफ्ट में ये वाला ये चीज़ ड्रॉप कर देगा। ठीक है, और इतना रह जाएगा, फिर जो भी कुछ आएगा वो बाइनरी में आपको मिलेगा। तो अगर मैं कोई भी नंबर ले लूँ, सपोज करो 50 ले लूँ, और मैं करूँ इसको बिट राइट शिफ्ट डबल लगेगा, और इसको करूँ 1 बिट शिफ्ट करूँ, तो मुझे कितना मिलेगा, सेव नहीं हुआ था, इसका हाफ मिला, क्योंकि बिट शिफ्ट करने से क्या होता है ना, उसकी वैल्यू हाफ रह जाती है, क्योंकि डेसिमल जो होता है ना हमारा 2 की पावर में काम करता है ना। जी सर। नहीं सॉरी यार, क्या बोल रहा सर वो ऑक्टा है वो सर, बाइनरी वो सर। हूँ। हाँ, मतलब बाइनरी में होता है, और हाँ, और जो लास्ट जो होता है ना डिजिट, वो उसको रिप्रेजेंट करता है। 2 की पावर 0 1 इस तरह से चलता है ना। ठीक है, तो अगर सिंपली आप 50 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी में, 50 इन बाइनरी, ठीक है, ये आया, ये 15 बाइनरी है। अब इसमें एक बिट ड्रॉप कर दिया 0 वाला। ठीक है, तो अगर मैं देखूं, इसको बोलूं कि इन डेसिमल, तो 25 निकल के आएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली बैकएंड में जो कैलकुलेशन होती है वो बाइनरी लेवल पे होती है, लेकिन रिजल्ट हमें जो मिलता है वो डेसिमल डेसिमल। है। ठीक है, आपने जी डेसिमल टू सर। बाइनरी टू डेसिमल किया है, तो आप ये सारा यूज़ सर करके देख सकते हो। ठीक है, ये मोस्टली यूज़ में नहीं आते हैं इतने ज़्यादा। ठीक है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, ये वही वॉर्ड मास वाला रूल। ठीक है, अगर ब्रैकेट लगाए तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले ब्रैकेट के अंदर वाला जो भी कुछ है एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, इस केस में मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी हायर है। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसके बाद ऐड कर दिया, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका है, ये इसका वो है, आप वो बोल सकते हो प्रेफरेंस ऑर्डर। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को प्रेफर करता है, उसके बाद अगर आपने पावर अगर रखी है एक्सपोनेंशियल, उसको करेगा। ठीक है, आपने ऐसा कुछ ले रखा है, ये अपना प्लस माइनस बिटवाइज नॉट ये कुछ यूज़ किया, तो वो है ये। ठीक है, मोस्टली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एग्ज़ाम में आपको पूछता है, उसके लिए पूछे, तो मोस्टली जब हम करते हैं तो हमें लगता है कि किसी चीज़ को फर्स्ट पहले करना है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, जी सर। कोई भी चीज़ आता है पहले कैलकुलेट हो तो ब्रैकेट करते हैं, आप इसको यूज़ करके देखना। ठीक है,
और नहीं क्लियर होता है तो बताना, सारा कुछ इसी के अकॉर्डिंग चलता है, अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते हो तो। तो यहाँ वाले केस में ऐसा नहीं कि पहले 105 कर देगा फिर 3 से करेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है जी सर। मल्टीप्लिकेशन। अब देखो यहाँ पर क्या है, W3 स्कूल में यहाँ बेनिफिट है, आप डायरेक्ट इसको रन भी कर सकते हो, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आ गया, अगर आप हाँ ब्रैकेट सर। लगा दोगे और यहाँ से ही आपका कोड चल जाएगा, तो आपको इतना ज़्यादा टाइप करने की मेहनत भी नहीं करना। इतने सारे ऑपरेटर्स जो मैं बता रहा था वो भी आप सिंपली यहाँ से ट्राई कर सकते हो, ये वाले, ठीक है। ट्राई करो और एक विंडो खुल जाएगी, वहाँ से आप अपना चेंज करके देख लो। अब देखो यहाँ तो इतना अच्छे से इसने एग्जांपल बताया भी है, ठीक है। ये है, ये और वाला केस है, तो क्या बना, जहाँ पर एटलीस्ट 1 बिट ऑन होती है तो वहाँ ऑन होता है, अदरवाइज ऑफ होता है। अब इसको ये जो रिजल्ट आया ये किसका है, ये 7 का, तो इसलिए रिजल्ट 7 आ गया, यस सर। ठीक है। इस तरह से और वाला इसमें सब दिखाया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं ये। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा नॉट ऑपरेटर एंड, अच्छा एक तो था हमारा एंड और नॉट कहाँ गया, हाँ ये वाला, ये हमने ये अपने कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं पता आपको, वहाँ से कंपैरिजन भी पता है। कंपैरिजन पता है ना, आप कह रहे थे ना नॉट इक्वल टू, आपको नहीं पता था। सर कंपैरिजन एक बार थोड़ा बता दिया तो फिर अच्छा। से कोई कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ देखो, इसमें क्या है, अगर 2 वैल्यूज़ हम यहाँ लेके चलते हैं एग्जांपल, ठीक है। हम ऐसे भी कर सकते हैं ए में बी, और वो हम सिंपल एक ऐसे करते हैं, प्रिंट लगा के देखते हैं, ठीक है। हमने दे दिया 2 = 2, तो ये कंडीशन ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हमें ट्रू मिलेगा, ठीक है। 2 < चलो इसे चेंज करते हैं पहले, 2 = 2, ये = होता है, चेक करता है, ठीक है। सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, = ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है कि हम कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 3 के इक्वल नहीं है, इसलिए फॉल्स आया, फॉल्स तो जी ये सर। सेव नहीं किया था हमने इसको, अब आए। ये दिया 3, 2 < 3, ये ट्रू आएगा, ये लिमिटेड चीज़ें होती है इसमें। हाँ सर ठीक है सर। अब नॉट इक्वल टू, इसका मतलब है कि 2 जो है 3 के इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो ट्रू मिलेगा हमें, और अगर बाई चांस इक्वल होता है, सपोज हमने यहाँ भी 2 कर दिया तो यहाँ पे हमें फॉल्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, जस्ट उसके अपोजिट है ये, इसका अपोजिट है ये, ठीक है। ये नॉट वाला है, क्लियर। जी सर। तो कौन से हैं हमारे पास, देखो यही चीज़ है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये तो पता ही है, बस यही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, शायद आपको नहीं पता था। ग्रेटर देन, लेस देन सिंपल लगा सकते हो, अगर दोनों नंबर बराबर होंगे तो सपोज करो 2 > ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 2 2 से बड़ा नहीं है, बराबर है एक्चुअली। और आप चाहते हो कि ये भी चेक करें, अगर इक्वल भी हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू में तो फिर इक्वल लगा दो, ठीक है। कभी कभी हमें जैसे चेक करना होता है कि इस नंबर के इक्वल हो या उससे छोटा हो, तो हम ये ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल लगाते हैं। ये सर फॉर लूप में जब वो ज्यादा लगाते हैं, मतलब थोड़ा करता हूँ। फॉर लूप से ज़्यादा तो उसमें लगता है ये वाइल लूप में, कंडीशंस चेक होते हैं सर। हाँ। जैसे मैं जो आपको प्रोग्राम कराने वाला था वो कौन सा था, मैं अंडू करता हूँ, देखो शायद मिल जाएगा, हाँ ठीक है, ये है। तो मैं क्या कर रहा था अब यहाँ पर ये हटा दिया मैंने, ठीक है। मैंने लगाया यहाँ पर वाइल लूप, वाइल, और वाइल में मैं दूंगा मैं नेम स्टोर करूँगा नेम वाले में, और अभी मैंने ऐसे केवल एम्प्टी नेम दे दिया है, कुछ नहीं, ठीक है। वाइल, और मैंने दिया नेम, ध्यान से देखना क्या दे रहा हूँ, नॉट इक्वल्स टू नो, ठीक है। अब मैं कैसा प्रोग्राम बना रहा हूँ,
मैं आपके नेम्स इनपुट लूँगा और तब तक इनपुट आप कर सकते हो जब तक आप नो नहीं दे देते, ठीक है? क्योंकि नो तो किसी का भी नाम नहीं होगा मोस्टली, ठीक है? तो जी जब सर। तक आप अपने फ्रेंड से नाम इनपुट देते हो वो लेता रहेगा, और जब आप नो दे देते हो तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? क्लियर? अब इसको रन करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको चेक करेंगे। ये कह रहा है यहाँ पे मैं कोलन लगाना भूल गया, ठीक है? नेम पूछ रहा है, मैंने दे दिया राम। मैंने कर दिया नो, ठीक है? तो वहीं रुक गया, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वाइल हर बार कंडीशन चेक कर रहा है। अगर नेम में नो दिया है ना तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है? इसलिए ये नॉट इक्वल टू लगाया। जब तक नेम में नो नहीं आ रहा है, कुछ भी आए, ठीक है? अब मैं ऐसा कुछ इक्वल टू वाली कंडीशन नहीं बना सकता। क्या पता है क्या नाम दिया उसने अपने फ्रेंड का, ठीक है? तो सर। जब तक नो नहीं है तब तक चलाते रहो, और जैसे ही नो मिलता है वो ब्रेक कर दो, ठीक है? ठीक है सर। कोई कन्फ्यूजन? नहीं सर। एंड और नॉट, ये देखते हैं, ठीक है? चलो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल करते हैं। स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछेंगे और हमें उसके बताना है वो पास है या फेल है, या उसको ग्रेड क्या मिला, ठीक है? ए बी सी मान के चलते हैं। 60 से ऊपर ए दे देते हैं, और 45 से ऊपर बी दे देते हैं, और 33 से ऊपर सी दे देते हैं, और 33 से नीचे एफ दे देते हैं, ठीक है? तो ये मार्क्स एक्चुअली परसेंट मार्क्स है, ठीक है? इनपुट लेते हैं, मार्क्स, ठीक है? अब यह कंडीशन लगाते हैं, इफ़ सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्या उसके मार्क्स हैं, मार्क्स ग्रेटर देन है इक्वल्स टू है 60 के, जी सर। तो स्पेलिंग गलत हो ए। गया। इसके बाद हमें एक और कंडीशन देनी है, तो एल से लगाएंगे। एल। मल्टीपल दे रही होती है चीज़ें। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, प्रिंट बी, सेम सी, और एल्स में आ जाएगा फेल, ठीक है? सर ये थोड़ा प्रोग्राम वो 45 तो सर बी और सी सेम हो गया ना। ये मैंने टाइपिंग में वही सेम कर दिया, चेंज नहीं कर रहा, ठीक है? कॉपी पेस्ट किया ना तो वही हो गया। चलो हाँ सर। ये आ गया, ठीक आ रहा है, ठीक है? और अगर कम आता है तो ठीक है? चलो अभी इस प्रोग्राम में हमने क्या किया, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं 60s, अगर किसी का ए आ रहा है। सपोज करो अगर ये हमें रिवर्स ऑर्डर में करना हो, मैं ऐसा कुछ लगाऊं कि सपोज उसके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो वो फेल है, ठीक है? और 45 से ज़्यादा हो तो उसको बी है, और 60 से ज़्यादा हो तो उसको ए है, ठीक है? और अदरवाइज फेल है। क्या लगता है ये काम करेगा? करना चाहिए सर, वो तो वैसे ही परफॉर्म करेगा। ये काम नहीं करेगा, ठीक है? ये काम सर नहीं करेगा। कंट्रोल का भी होता है क्या सर? जैसे मान लो उसको नहीं दिया, हाँ क्या कंट्रोल, क्या कह रहा हो? नहीं सर, जैसे फंक्शंस यूज करते हैं ना, तो सर फंक्शन में कंट्रोल तो ऊपर नीचे जाता है, तो वैसे हमने सर कोई वैल्यू मतलब असाइन करी सर, उसमें वैल्यू उधर ही जाएगा सर, इफ में जाएगा, फिर बाद में एलिफ में सबसे पहले जाएगा। इफ चेक करेगा, फिर एलिफ, ठीक है?
अगर इफ़ नहीं चलता ना, हाँ अगर इफ़ चल जाता है तो फिर ये क्या होगा ना, ये एलिफ के पास नहीं जाएगा, क्योंकि जी एक बार सर। एक ही चीज़ चलेगी ना, ठीक है। सर। तो इसमें ऐसा होता है कि जैसे ये इफ़ कंडीशन चेक कर ली, अगर ये कंडीशन हाँ। फॉल्स होती है तब जाएगा एलिफ को चेक करेगा, जी सर। ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ठीक है, और कुछ नहीं चलता तब एल्स चलेगा। तो अभी इस केस में मैंने मार्क्स दिए 77, लेकिन मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, फेल मिल रहा है, हाँ सर। ठीक है। और मैंने दिया 45, फिर भी फेल ही आएगा, ठीक है। सॉरी यार, इधर सी देना चाहिए था मुझे, ये था, ठीक है। 33 से ऊपर, लेकिन फिर भी ये कोड नहीं चलेगा, ठीक है। इसकी प्रॉब्लम है ये, आपको ये वाला कोडिंग करके एक बार देखना है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा, ठीक है। और जब मैंने इसको पहले वाला जो था इसका, जब हमने पहले ए ग्रेड चेक किया था, फिर बी किया था, तब काम कर रहा था, अभी काम क्यों नहीं कर रहा, ये आपको ना एक बार कोड को समझ के देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इसके ये आपको सोचना सर थोड़ा टाइम लगेगा, 11 में पढ़ा था सर। कोई नहीं, इसको सोचना, ठीक है। अभी इसको क्या ठीक है, है। इसको फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है आपको इसी चीज़ समझ में आ जाए, मैं लगाता हूँ एंड। मार्क्स 33 से ज़्यादा हो और किससे कम हो, एंड केस मार्क्स लेस देन 45, ठीक है, क्लियर। यहाँ भी एंड लगाते हैं, केस मार्क्स और लेस देन 60, और मार्क्स एंड यहाँ पर हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते हैं। अभी देखते हैं ये ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। सपोज करो मैंने दिया 34, सी आया, ठीक है। मैंने दिया 55, बी आया। मैंने दिए 67, ए आया। और मैंने दिया 22, तो फेल आया, ठीक है। तो यहाँ पर एंड हमारा काम कर रहा है, सर। क्लियर। पहले वाले भी क्यों नहीं कर रहा है वो देखना, ठीक है। और का क्या यूज़ होता है, दो कंडीशंस हैं, ठीक है। एंड क्या करता है, दो आपने जो कंपैरिजन किए हैं उनको मर्ज करता है, ठीक है। तो इसको सिंपली अगर समझना हो तो हम कैसे समझते हैं, ठीक है, प्रिंट लगाते हैं, ठीक है। तो कंडीशन जब एग्जीक्यूट होती है तो जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलता है बुलियन में। चलो देख लेते हैं बुलियन में मिलता है कैसे। रिज़ल्ट, अगर मैं कोई कंडीशन दी 2 > 3, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा ना। मैं इसका अगर टाइप चेक करूँ, हाँ टाइप चेक करूँ तो रिजल्ट, आप रिजल्ट देखोगे तो क्या मिलेगा, मेरा बुलियन में, ठीक है। ये बुल होता है बुलियन टाइप, यानी कि ट्रू या फॉल्स। और आप इसको देख भी सकते हो क्या मिल रहा है हमें। अरे इंट क्यों नहीं हुआ सर, इसको बुलियन इंट होना चाहिए ना सर यहाँ पे तो। नहीं इंट नहीं होता, यही तो बात है। मैंने यहाँ पर इफ़ नहीं लगाया ना, इफ़ नहीं लगाया, देखो सिंपल कंडीशन दी है। ये कंडीशन बुलियन वैल्यू जनरेट करती है, ट्रू या फॉल्स। अगर ट्रू हो जाता है तो, अगर आपने इफ़ कंडीशन लगा रखी है तो उसके इफ़ कंडीशन के अंदर जो भी कुछ है वो एग्जीक्यूट होगा। और फॉल्स होता है तो एल्स वाले पार्ट पे जाता है वो। अच्छा ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ ठीक है। सर। जैसे सिंपल से प्रोग्राम होते हैं ना कि हम चेक करते हैं कि नंबर हमारा इवन है या ऑड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं ना, तो उसमें हम ये इफ़ कंडीशन वगैरह सब चीज़ें लगाते हैं। इस तरह के प्रोग्राम आपने बनाए हो ना तो एक बार करके देखना, क्लियर। तो अभी मैंने यहाँ लगा दिया एंड, ठीक है। अब ये क्या दे रहा है फाइनली, हमें ट्रू या फॉल्स दे रहा है। मान लो ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू। अगर दो कंडीशन हैं दोनों ट्रू हो रही हैं, दोनों ट्रू हो रही हैं, तो एंड जब उसको कंबाइन करेगा तो वो क्या करेगा, ट्रू कर देगा। एंड को चाहिए कि सारी कंडीशन ट्रू हो, ठीक है।
एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो एंड को क्या मिलेगा, एंड देगा फॉल्स, ठीक है। और क्या करता है, और जो ऑपरेटर होता है, और कुछ ये होता है कि आपने मल्टीपल कंडीशन दे रखी है, ठीक है, और लगा दिया फिर से, ठीक है। लेकिन अगर उसमें एक ट्रू है ना, तो हमें मिलेगा फाइनली ट्रू, क्योंकि और वाले केस में हमें एक ट्रू मिल जाए। और फॉल्स कब मिलता है, जब सारा ही कुछ फॉल्स होता है, जी सर। ठीक है, क्लियर। ठीक है। एंड कैसे समझ सकते हो, एंड समझ सकते हो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो उसकी एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में उन्होंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, वो सारी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, तभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। तो वो हो गया आपका एंड, ठीक है। और ये और वाला केस क्या हो गया कि जैसे किसी आप कहीं शॉपिंग कर रहे हो और उसमें मल्टीपल ऑफर्स हैं, ठीक है, 5 तरह के ऑफ़र बताए हैं, तो कोई भी एक ऑफ़र आपको अगर है, आपके पास SBI का कार्ड है या कुछ भी है, तो आप वो ऑफ़र ले सकते हो। तो और हो गया, मतलब इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आपको क्या सर। मिलेगा, ट्रू मिलेगा, ठीक है, क्लियर। और नॉट क्या करता है, नॉट जो भी रिजल्ट आता है उसको रिवर्स कर देता है, ठीक है। अगर मैं इस पर लगा दूँ नॉट, ये ट्रू है, और इसके आगे मैं नॉट लगा दूँ, नॉट, इसको बंद कर दूँ, नॉट, ठीक है। तो ट्रू आ रहा था इसका बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, मतलब कैलकुलेट होकर, ठीक है, उसको क्या कर दिया इसने, रिवर्स कर दिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंड और नॉट का यूज़ होता है, यहाँ पर जाकर के आप इसके एग्जांपल्स हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। सिंपल है बहुत, यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है, ये खुल जाएगा और एग्जांपल आ जाएगा। फिर आप इसमें वैल्यू चेंज कर करके देखो, अगर कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसा ये मैंने करा लेकिन वैल्यू आनी चाहिए थी ट्रू और आ रही है फॉल्स, तो आप उस चीज़ को नोट कर लेना और फिर वो पूछना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है। चलो, तो फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक है। और कल हम नहीं करेंगे, ठीक है, अब हम करेंगे क्लास अपना मंडे को ही करेंगे, ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। चलो सर वो भैया क्या फीस का बता देते सर थोड़ा। फीस का, चलो मैं उनसे बात कर लूँगा, ठीक है, तो उनसे बात कर लूँगा, ठीक। ठीक है, उसके तब। ठीक है सर। चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ, आपको देख लेना, ओके।